नमस्कार दोस्तों अभी मौजूद है आललपट्टी के पास। ये हमारे बगल में देख रहे होंगे आप बेता थाना है और ये आगे कर्पूरी चौक है, इससे आगे आललपट्टी है। दरअसल यहाँ जो आप पीछे इतनी बड़ी मशीन देख रहे हैं ये एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य सेकेंड फेज का यहीं से प्रारंभ किया गया और यहाँ फर्स्ट पिलर पैलिंग का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी मशीन लगी हुई है और ये गड्ढा खोदेगा, जिसके बाद यहाँ पिलर पैलिंग होगी। दरअसल फर्स्ट फेज का काम सैदनगर में हुआ, 1 से लेकर सैदनगर तक पिलर पैलिंग का काम कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे फेज का काम प्रारंभ करता। वैसे यहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये दूसरा फेज वहीं सैदनगर मंदिर से लेकर टावर होते हुए बेता तक आएगा, लेकिन नहीं, प्रशासन के ये लगा कि नहीं, अभी आललपट्टी में ही सेकंड फेज का काम शुरू किया जाए। तो आललपट्टी से लेकर दोनार तक अभी चलने वाली सड़क के पर सेकंड फेज का काम शुरू किया गया है, जिसका पिलर पैलिंग का काम यहाँ देख रहे हैं। दरअसल यह सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब प्रशासन ये मान रही है कि जहाँ सरकारी जमीन है, जहाँ निजी जमीन को फिलहाल अधिग्रहण करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे सेकंड फेज का काम शुरू किया जाए। यही सोचकर यहाँ आललपट्टी में शुरू किया गया है। यहाँ क्योंकि सड़क की चौड़ाई काफी है, तो यहाँ अभी एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो सकता है। लेकिन प्रशासन के लिए एक और सबसे बड़ी चैलेंज है कि यहाँ वन वे सिस्टम फिर से करना होगा, यानी यातायात को लेकर व्यवस्था करना होगा। यहाँ इतनी सड़क चौड़ी नहीं है कि अप्रोच सड़क भी हो और यहाँ एलिवेटेड का निर्माण भी हो सके। तो ये समस्या प्रशासन के लिए फिर एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ यातायात व्यवस्था को आप किस तरह से सुचारू रख सकते हैं, क्योंकि ये वीआईपी सड़क है और वीआईपी सड़क काफी यहाँ दरभंगा का लाइफ लाइन कहा जाता है। तो इस लाइफ लाइन को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो पहले आपको अप्रोच सड़क का व्यवस्था करना होगा, उसके बाद ही आप इसका निर्माण कार्य को प्रगति दे सकते हैं। फिलहाल क्या सोच करके प्रशासन यहाँ काम शुरू किया है तो प्रशासन ही बताएंगे। लेकिन ये जो एक समस्या है जो हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है कि अप्रोच सड़क किस तरह से प्रशासन यहाँ बनाएगी। क्या यहाँ यातायात व्यवस्था को बंद कर देगी या फिर अप्रोच सड़क के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढेगी, क्योंकि यहाँ अप्रोच सड़क, यहाँ तो फिलहाल कर्पूरी चौक पे भी काफी चौड़ाई है सड़क का, तो यहाँ एक तरफ से लोग जा आ रहे हैं और एक तरफ काम भी हो रहा है। लेकिन आगे जितनी आगे बढ़ेगी ये काम, उतना ही अप्रोच सड़क को लेकर के परेशानी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ मंदिरों को लेकर। यहाँ जगह जगह हर चौराहे पे कोई ना कोई मंदिर है, तो मंदिर को लेकर प्रशासन ने क्या डिसाइड किया है, मंदिर को किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा या मंदिर को क्या किया जाएगा, इसको क्या करना है, ये बात पहले प्रशासन को डिसाइड कर लेना चाहिए था कि मंदिर का क्या होगा। क्योंकि हमने सैदनगर में भी देखा, जहाँ मंदिर है वहाँ छोड़ दिया गया, यानी मंदिर को अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। तो मंदिर कहीं ना कहीं सड़क में ही आता है, तो सड़क कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है मंदिर को लेकर। तो प्रशासन को इस पर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आप मंदिरों को लेकर क्या व्यवस्था की है, उसकी भी जानकारी आप जनता तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मंदिर भी एक यहाँ सड़कों पर बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़ी संख्या में मंदिर है यहाँ जो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से बाधित होगा और वहाँ कहीं ना कहीं मंदिरों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी एक प्रशासन को पहले से सोच लेना चाहिए था। वैसे हमारे यहाँ कहने की बात तो बहुत होती है, लेकिन सबसे पहले इतनी बड़ी प्रोजेक्ट हमने बना लिया और इसका अल्टरनेट कोई व्यवस्था हमने नहीं सोचा, जैसे अप्रोच सड़क की हो गई या मंदिर की लोकर हो गई या निजी भूमि की अधिग्रहण का मामला हो, सही न